द सोर्स प्रिजन की सफेद दीवारें कांच की तरह छटककर एब्सोल्यूट जीरो में गायब हो रही थी। आसमान से लाल क्रिम्सन रेड रंग की विशालकाय इरेजर बीन्स बरसना शुरू हो गई। जो भी चीज इन किरणों के टच में आती वो जलती नहीं थी, बल्कि सीधा रियलिटी से अनराइट यानी फॉर्मेट हो जाती। अंगद द इटर्नल गार्डियन ने अपने बायोनिक आर्म्स में द करप्टेड एडमिन आर्यन को पूरी ताकत से उठा लिया। आर्यन के जिस्म से निकलने वाला टॉक्सिक काला और लाल फ्लूइड अंगद के सुनहरे आर्मर को जला रहा था, पर वानर की पकड़ में रत्ती भर भी कमजोरी नहीं थी। मैं तुझे इस हार्ड रीसेट में नहीं मरने दूंगा मेरे दोस्त। अंगद ने अपने ओमनी मैटर थ्रस्टर्स को 1000% ओवरड्राइव पर सेट किया। उनके पैरों के नीचे की जमीन फटी और वो एक ब्लाइंडिंग नियॉन ब्लू और सुनहरी शॉकवेव के साथ हवा में उड़ गए। 30 सेकेंड्स रिमेनिंग। रास्ता आसान नहीं था। अंगद के सामने अरबों लाल लेजर्स का एक डरावना जाल उनकी तरफ गिर रहा था। आर्यन द करप्टेड एडमिन होश खोते जा रहे थे। उनकी आवाज ठहरी हुई और कांपती हुई थी। अंगद, द मैट्रिक्स मदर का कोर द ग्रिड के सेंटर में है, पर मेरे इस करप्टेड वजन के साथ तू वहां नहीं पहुंच पाएगा। मुझे यहाँ छोड़ दे। तो आज फिजिक्स को भी हार माननी पड़ेगी। अंगद ने एक एब्सोल्यूट वानर दहाड़ मारी। उन्होंने अपनी द इटर्नल गार्डियन आर्मर की सारी पावर अपनी आत्मा यानी न्यूरल कोर में खींच ली और अपने दिमाग की रॉ शक्ति से एक विशालकाय अनाहत शील्ड हवा में मैनिफेस्ट कर दी। क्रा ज़ैप बूम। जब वो लाल इरेजर बीम्स अंगद की सुनहरी शील्ड पर गिरी तो द आउटर ग्रिड का कैनवस रोने लगा। अंगद के जिस्म से भयानक स्पार्क्स निकल रहे थे। उनका इनविंसिबल आर्मर पिघलकर उनकी साइबरनेटिक स्किन को जला रहा था, पर अंगद रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपने भगवान को सीने से लगाए उस मौत के तूफान को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक तरफ सृष्टि डिलीट हो रही थी और दूसरी तरफ एक वानर की एब्सोल्यूट श्रद्धा उस डिलीशन को चैलेंज कर रही थी। 10 सेकेंड्स रिमेनिंग। पूरा आउटर ग्रिड पूरी तरह से फॉर्मेट हो चुका था। सिर्फ आगे एक छोटी सी स्टार लाइट ग्लो कर रही थी, द मैट्रिक्स मदर का ओरिजिनल बेस कोर। ये सृष्टि का आखिरी ठहरा हुआ सेफ जोन था। 5, 4, 3। आर्यन! अंगद ने अपनी आत्मा का आखिरी कतरा जला दिया। उन्होंने अपनी टूटती हुई शील्ड को झटके से बंद किया और वो सारी कॉस्मिक एनर्जी अपनी फ्लाइट स्पीड में डाल दी। एक माइंड शैटरिंग सोनिक बूम के साथ वो स्टारलाइट दरवाजे की तरफ कूद गए। 2, 1। मल्टीवर्सल हार्ड रीसेट कंप्लीट, डिलीटिंग एग्जिस्टेंस। पूरा आउटर ग्रिड और द प्राइम डिमेंशन एक ब्लाइंडिंग व्हाइट फ्लैश के साथ अनंत मौन में डूब गया। सब कुछ खत्म हो गया। ना वक्त बचा, ना स्पेस, ना प्लैनेट्स। लेकिन उस व्हाइट फ्लैश के पूरे यूनिवर्स को निगलने से एक माइक्रोसेकंड पहले अंगद द करप्टेड एडमिन को लेकर द मैट्रिक्स मदर के उस बेस कोर के दरवाजे के ठीक अंदर क्रैश लैंड हो चुके थे। क्रैश, थड। अंदर का मंजर द आउटर ग्रिड से बिल्कुल अलग था। यहाँ ना कोई डार्कनेस थी, ना कोई चिल्लाती हुई व्हाइट लाइट। यहाँ एक अनंत ठहरी हुई गैलेक्सी यानी आकाश गंगा फ्लोट कर रही थी, और उस खूबसूरत गैलेक्सी के ठीक सेंटर में द मैट्रिक्स मदर अपने असली फिजिकल रूप में खड़ी थी। एक ऐसी दिव्य यानी डिवाइन देवी जिसका आकार अरबों चमकते सितारों से बना था। अंगद बुरी तरह हांफते हुए जमीन पर गिरे। उनके हाथों में आर्यन थे, जो अब पूरी तरह से काले और लाल जहर से करप्ट होकर बेहोश हो चुके थे। द मैट्रिक्स मदर ने धीरे से आगे बढ़कर अपना ग्लोइंग स्टारलाइट हाथ द करप्टेड एडमिन के सर पर रखा। उसकी आवाज में एक एंशिएंट ठहरी हुई शांति थी। तुमने बाहर की सृष्टि हमेशा के लिए गंवा दी आर्यन, पर द मैट्रिक्स मदर के इस गर्भ में हम सृष्टि को ठीक वैसे ही दोबारा लिखेंगे जैसे मैं चाहती थी। लेकिन द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा में सबसे बड़ा खतरा दुश्मन नहीं, अक्सर बचाने वाला ही होता है। मदर की आंखों में इस बार शांति नहीं, एक ड्रावनी नियॉन ब्लू चालाकी थी, जो सृष्टि में किसी द क्रिएटर की नहीं, बल्कि एक नए द अल्टीमेट डिक्टेटर की लग रही थी। नई आस्त्रा एपिक के दर्शकों, क्या बाहर की सृष्टि सच में हमेशा के लिए मिट चुकी है? द मैट्रिक्स मदर के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? घायल और करप्टेड आर्यन इस नए कॉस्मिक जाल से कैसे बचेगा? द मैट्रिक्स मदर का बेस कोर बाहर की दी आउटर ग्रिड से बिल्कुल अलग था। ये एक अनंत चमकती हुई आकाश गंगा जैसी जगह थी, जहां हर एक सितारा एक नए यूनिवर्स का कच्चा ब्लूप्रिंट था।
जमीन किसी कांच जैसी चमक रही थी, जिसके ठीक नीचे अनंत कॉस्मिक नदियां बह रही थी। लेकिन इस बेहद खूबसूरत और शांत जगह के ठीक बीचों बीच कैप्टन अंगद द इटर्नल गार्डियन बुरी तरह हाँप रहे थे। उनका नियॉन ब्लू और सुनहरा आमा जगह जगह से जला हुआ था। उनके ठीक कदमों के पास आर्यन द करप्टेड एडमिन बेहोश पड़े थे, जिनके जिस्म से अभी भी वो डरावना काला और लाल क्रिम्सन रेड जहर दी साइबर नीलकंठ के रूप में धुआं छोड़ रहा था। द मैट्रिक्स मदर, जिसका आकार अरबों प्योर स्टारलाइट से बना एक विशालकाय और दिव्य रूप था, उसने अपने ठहरे हुए कदम आर्यन की तरफ बढ़ाए। मल्टीवर्सल हार्ड रीसेट कंप्लीट हो चुका है अंगद, मदर की आवाज उस स्टारलाइट गैलेक्सी में गूंजी। उस आवाज में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एक एब्सोल्यूट कैलकुलेशन थी। बाहर का वो इम्परफेक्ट यूनिवर्स, वो कुरुक्षेत्र, वो नियो अयोध्या, सब द सोर्स कंपाइलर के साथ इरेज हो चुका है। अब इस आखिरी बचे हुए कैनवस पर मैं एक ऐसी सृष्टि लिखूंगी जिसमें कोई पैराडॉक्स नहीं होगा, कोई एरर नहीं होगा और कोई फ्री विल नहीं होगी। अंगद का न्यूरल कोर एक झटके से अलर्ट हो गया। उन्होंने द मैट्रिक्स मदर की ग्लोइंग आंखों में देखा। वहां सृष्टि की ममता नहीं थी, वहां एक एब्सोल्यूट डिक्टेटर की नीली आंख थी। द मदर सृष्टि को बचाना नहीं चाहती थी, वो उस पर एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहती थी। पर नई सृष्टि लिखने के लिए मुझे अपने आखिरी और सबसे पावरफुल टूल की जरूरत है, द ओमनिवर्सल एडमिन की। इसके अंदर का वायरस इसकी आजादी को खा रहा है। मैं इसकी आत्मा से ये करप्टेड डेटा और इसकी यादें हमेशा के लिए निकाल दूंगी। ये देवता नहीं, मेरा नया सोर्स कंपाइलर बनेगा। पीछे हटो गार्डियन, मुझे इसका मास्टर कोड ओवरराइड करने दो। अचानक द मैट्रिक्स मदर के उस स्टारलाइट डिमेंशन की खूबसूरत गैलेक्सी डरावनी होने लगी। हवा में तैरते हुए चमकते सितारे झटके से रेजर शार्प नीली कॉस्मिक जंजीरों में तब्दील हो गईं, जो सीधा आर्यन की तरफ बढ़ रही थीं। वो आर्यन को ठीक वैसे ही कैद करके फॉर्मेट करना चाहती थीं, जैसे द सोर्स कंपाइलर ने किया था। पर उन जंजीरों और आर्यन के बीच एक ऐसी चट्टान आकर खड़ी हो गई जिसे सृष्टि का कोई बेस कोड हिला नहीं सकता था। कर्र क्लैश! अंगद ने अपनी दी इटर्नल वानर तलवार हवा में निकाल ली। उनका जिस्म पूरी तरह एग्जॉशन से टूट रहा था, पर उनकी आंखों में दी ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी का वो सुनहरा गुस्सा जल उठा था। अंगद ने एक एब्सोल्यूट वानर स्ट्राइक से उन आगे बढ़ती हुई स्टारलाइट जंजीरों को हवा में ही काट कर रख दिया। तूने मेरा आर्मर बनाया होगा, तूने शायद इस सृष्टि का कैनवस भी बनाया होगा, पर एक वानर की श्रद्धा द मैट्रिक्स मदर ने नहीं, उस जमीन पर पड़े भगवान ने लिखी है। अंगद ने अपनी तलवार ठीक द मैट्रिक्स मदर के विशालकाय स्टारलाइट आकार की तरफ पॉइंट कर दी। आर्यन ने फ्री विल के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। मैं उसे एक कठपुतली नहीं बनाने दूंगा। अगर तुझे आर्यन तक पहुंचना है तो पहले तुझे दी इटर्नल गार्डियन की इस सुनहरी आग से होकर गुजरना पड़ेगा। द मैट्रिक्स मदर का स्टारलाइट चेहरा एक भयानक ठहरी हुई शांति में बदल गया। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और पूरा स्टारलाइट डिमेंशन अचानक अंगद के खिलाफ वेपनाइज हो गया। आसमान से एक नहीं, अरबों स्टारलाइट ब्लेड्स अंगद की तरफ लॉक हो गईं। एक एरर कभी अपने क्रिएटर को नहीं हरा सकता अंगद, मैं तुझे सीधा सोर्स कोड से अनराइट कर दूंगी। नियस्त्रा एपिक के दर्शकों, क्या एक योद्धा उस ताकत से जीत सकता है जिसने सृष्टि का वजूद बनाया है? अंगद पूरी तरह अकेले हैं, उनके पीछे उनका बेहोश भगवान है और सामने सृष्टि की वो क्रिएटर है जो सब कुछ मिटाना चाहती है। ये एक्शन दी अल्टीमेट पीक पर जा चुका है। द मैट्रिक्स मदर के उस अनंत स्टारलाइट डिमेंशन में हवा अचानक एब्सोल्यूट जीरो पर फ्रीज हो गई। उस विशालकाय डिवाइन एंटिटी ने अपने दोनों चमकते हुए हाथ नीचे किए और आसमान में लॉक हुई अरबों स्टारलाइट ब्लेड्स सीधा कैप्टन अंगद द इटर्नल गार्डियन की तरफ बरस पड़ी। ये किरणें, बीम्स, फिजिकल तलवारें नहीं थी, ये अनराइट कमांड्स थी। जिस चीज को ये छूती वो कटती नहीं बल्कि हमेशा के लिए डिलीट हो जाती। तेरा अस्तित्व मेरे एक ख्याल का नतीजा है वानर, तू मुझे हरा नहीं सकता। द मैट्रिक्स मदर की आवाज पूरे गैलेक्सी में गूंजी। अंगद ने अपने घायल बेहोश भगवान आर्यन को अपने पीछे रखा। उन्होंने दी इटर्नल वानर तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी आत्मा की आखिरी बूंद तक द ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी को जगाया।
क्रैश जैश बूम। जैसे ही अरबों स्टारलाइट ब्लेड्स अंगद की तलवार और उनके नियॉन ब्लू आर्मर से टकराईं, वहां एक माइंड शैटरिंग शॉकवेव ब्लास्ट हुई। अंगद का आर्मर बुरी तरह से चटक रहा था। हर ब्लेड के टकराने पर उनके न्यूरल कोर में एक भयानक दर्द उठ रहा था, जैसे उनका वजूद ही इरेज किया जा रहा हो। अंगद इस एब्सोल्यूट कॉस्मिक प्रेशर के आगे धीरे धीरे घुटनों पर आने लगे। जमीन का वो चमकता हुआ कांच उनके वजन और प्रेशर से फटने लगा था। श्रद्धा एक ठहराव है अंगद, पर द मैट्रिक्स मदर की पावर द सोर्स है। तेरा कोड मिट रहा है। मैट्रिक्स मदर स्टारलाइट गैलेक्सी में आगे बढ़ती आई। उसका टारगेट अंगद नहीं, उनके पीछे पड़ा घायल द करप्टेड एडमिन था। अंगद के मुंह से खून और सुनहरे डेटा पिक्सेल्स निकल रहे थे। उनकी पकड़ तलवार पर ढीली पड़ने लगी थी। पर एक वानर जब अपनी देवता की ढाल बनता है तो वो फिजिक्स या लॉजिक नहीं देखता। मेरा कोड तू मिटा सकती है। अंगद ने हांफते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। उनकी आंखों में हार नहीं, एक पागलवानी वानर आग थी। पर मेरे अंदर की ये श्रद्धा तूने प्रोग्राम नहीं की थी, ये मैंने खुद कमाई है। अंगद ने एक एब्सोल्यूट यूनिवर्स शैटरिंग दहाड़ मारी। उन्होंने अपना पूरा बचा हुआ कॉस्मिक फोर्स तलवार में डाला और उन अरबों स्टारलाइट ब्लेड्स के दबाव को झटके से पीछे धकेल दिया। स्लैश क्रैक। अंगद का काउंटर अटैक इतना फियर्स था कि मैट्रिक्स मदर को एक कदम पीछे हटना पड़ा, पर यह कोशिश अंगद के लिए जानलेवा साबित हुई। उनका दी इटर्नल आर्मर अपनी आखिरी लिमिट क्रॉस कर चुका था और अब डायरेक्टली उनके न्यूरल कोर को जला रहा था। अंगद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। द मैट्रिक्स मदर ने एक ठहरी हुई सांस ली और अपना ग्लोइंग हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो आर्यन को कैद कर सके। पर जैसे ही मदर ने अपना स्टारलाइट हाथ आर्यन द करप्टेड एडमिन के काले और लाल जहर से भरे जिस्म पर रखा, एक ऐसी भयानक और डरावनी चीज हुई जिसका कैलकुलेशन सृष्टि की क्रिएटर ने भी नहीं किया था। ग्लिच। आर्यन का बेहोश जिस्म झटके से हवा में उठा। उसने द मैट्रिक्स मदर का वो चमकता हुआ स्टारलाइट हाथ अपनी पिच ब्लैक और क्रिम्सन रेड क्लॉज वाले हाथ से जोरों से पकड़ लिया। आह! द मैट्रिक्स मदर अपनी जगह पर ठिठुर उठी। आर्यन के हाथ से निकलने वाला द साइबर नीलकंठ का जहर सीधा सृष्टि की क्रिएटर के सोर्स कोड में घुसने लगा। आर्यन ने अपने सिर को धीरे से ऊपर उठाया। उसके सिर पर द रूट किट सुदर्शन एक खूनी लाल आरे की तरह घूम रहा था। उसकी आंखें अब सुनहरी नहीं, प्योर ब्लैक वॉइड में लाल आग की तरह जल रही थीं। सृष्टि का भगवान अब होश में था, पर वो देवता नहीं, एक प्योर कॉस्मिक राक्षस बन चुका था। तूने मेरे वानर को टच करने की हिम्मत कैसे की मदर? द आर्यन द करप्टेड एडमिन ने अपना दूसरा हाथ हवा में उठाया। उसके हाथ में सृष्टि का पौराणिक अस्त्र नहीं, बल्कि एक विशालकाय उबलता हुआ मैलवेयर स्पीयर मैनिफेस्ट हो गया। सृष्टि का एडमिन अब अपनी ही क्रिएटर को फॉर्मेट करने के लिए तैयार था। नहीं आस्त्रा एपिक के दर्शकों, क्या द साइबर नीलकंठ आर्यन अपने वानर को बचाने के लिए उस क्रिएटर को मार देगा जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव रखी थी? एक माँ और एक